माननीय सदस्यगण, अलग राज्य के रूप में झारखंड के निर्माण का आंदोलन यहाँ के अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न समुदायों की अस्मिता और उनकी पहचान को लेकर भी था। आज से 20 वर्ष पूर्व इसी अस्मिता और पृथक पहचान को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ। यहाँ के अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों की वर्षों से यह मांग थी कि 10 वर्षों के अंतराल पर भारत सरकार की देखरेख में जो जनगणना कराई जाती है उसमें धर्म के कलम में उनकी पृथक पहचान को स्वीकार किया जाए। आपको विदित है कि उन्हें अब तक यह पहचान नहीं मिल पाई है। उनकी सोच और भावनाओं के सम्मान देते हुए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने इस हेतु ठोस पहल करने का प्रयास किया है और इसी आलोक में इस सत्र को आहूत किया गया है। आज सरकार के द्वारा इस निमित्त सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा एवं अन्य निर्धारित विधायी कार्यक्रम कार्यसूची के अनुरूप होंगे। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अब आगे की कार्रवाई को लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्योंकि झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ की एक बड़ी आबादी सरना धर्म को मानने वाले हैं। सरना धर्म को मानने वाले लोग प्राचीन परंपराओं एवं प्रकृति के उपासक हैं। प्राचीनतम सरना धर्म कोड का जाति जगता ग्रंथ जल जंगल जमीन एवं प्राकृतिक है। सरना धर्म की संस्कृति, पूजा पद्धति, आदर्श एवं मान्यताएं प्रचलित सभी धर्मों से अलग है। आदिवासी समाज प्रकृति के पुजारी हैं। पेड़ पहाड़ों की पूजा तथा जंगलों को संरक्षण देने को ही ये अपना धर्म मानते हैं। आज पूरे विश्व बढ़ते प्रदूषण एवं बड़ी फैसला झारखंड के सीएम हेमंत सरकार करेंगे 1932 की खतियान लागू। झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के बाद मिलेगा झारखंडी को फायदा। जी हाँ, बता दें, झारखंड में 1932 की खतियान अगर लागू हुआ तो नौकरी में, जमीन में और कई मामले में झारखंडियों को फायदा मिलने वाली है। वहीं झारखंड विधानसभा में एक बार फिर से 1932 खतियान विधानताओं को पारित कर दी गई है। वहीं झारखंड में 1932 का बिल भी लागू करने की घोषणा किया है। विधानसभा में राज्यपाल से लौटा दिया गया था, लेकिन यहां पर जनरल के सुझाव मांगे थे। हेमंत सरकार ने कहा कि अटल जनरल की सलाह पर यहां पर फिर से 1932 की खतियान लागू करेंगे। जिनके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने बोला है कि अगर झारखंड में 1932 की खतियान लागू नहीं हुआ तो झारखंडी को बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ेगा, जिनमें कि ज़मीन माफिया और कई मामला को लेकर भी बोल रही है। वहीं झारखंड में नियोजन नीति को लेकर भी झारखंड में लगातार यहां पर आंदोलन और झारखंड बंद करने की भी घोषणा किया जा रहा था, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने पहले 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने में चर्चा में लागू किया था। वहीं विधानसभा में पहचान के लिए 1932 की भूमि रिकॉर्ड, राज्य की आदिवासियों और रोजगार नीतियों को स्थापित करने के बाद झारखंड में ग्रेड 3 और 4 वर्णों में नौकरी स्थानीयताओं को आरक्षण देने की घोषणा किया है। वहीं झारखंड के यहाँ पर मूलवासी SC ST का कहना है कि झारखंड में हम लोग को 3 और 4 वर्णों में भी नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि झारखंडी के युवा बाहर जाकर ठोकर खाते रहते हैं। उनके बाद झारखंड सुप्रीम का बड़ा आदेश आया है। वहीं राज्यपाल ने अपने संदेश के साथ यहाँ पर जनरल की कानूनी सलाह संग्राम करने की बात कही है, पूर्ण विचार करने का निर्देश दिया है। वहीं पर बता दें, झारखंड ने यहाँ पर बदनाम झारखंड राज्य की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंधित में मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में यहाँ पर 1932 की खतियान लागू होना चाहिए। श्री सोरेन जी, हेमंत सरकार जी ने कहा है कि सुप्रीम आदेश कोर्ट
कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल के संविधान की 5वीं अनुसूची में पैराग्राफ 5A के तहत कानून बनाने या उनके संशोधन करने का अधिकार नहीं है। राज्य की विधानसभा में संबोधित करने में अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने की यह शक्ति प्राप्त हुआ है। इसी कारण से हमने यह एक विधेयक तैयार करने का निर्णय लिए हुए हैं। विधानसभा में सहमति है कि झारखंड में यहाँ पर शिबू सरकार जी ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति SC ST और पिछले वर्णों के लिए आरक्षण को 50 से 67% बढ़ाने की घोषणा किया है। वहीं झारखंड के वर्तमान यहाँ पर अधिवासियों को लेकर 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विधानताओं को एक प्रस्ताव भी किया है ताकि अन्याय और समीक्षाओं को खिलाफ एक सुरक्षा बात बोली जाए। वहीं झारखंड के मूलवासी SC ST को झारखंड के CM हेमंत सरकार ने आरक्षण देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोला कि झारखंड के विपक्ष पार्टी मुझे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैं झारखंड में रोकने वाला में से नहीं हूँ और झारखंड में यहाँ पर धरना कोड को लागू करने के लिए भी झारखंड के CM हेमंत सरकार तैयारी में जुट गई है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले 2024 की आमना सामना हुई है। दूसरे तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के बहुत ही ज़्यादा परेशानी बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि झारखंड के CM हेमंत सरकार का कहना है कि झारखंड में विपक्ष पार्टी मुझे परेशान करने की बात घोषणा कर रहे हैं। अब झारखंड के लोकसभा चुनाव में होंगे आमना सामना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की आ रही है बड़ी परेशानी, क्योंकि विपक्ष पार्टी बाबूलाल मरांडी और कई पार्टी ने झारखंड के CM हेमंत सरकार पर एक से बड़े एक निशाना ताकना शुरू कर दी गई है और झारखंड के विपक्ष दलों का कहना है कि जब तक झारखंड के CM हेमंत सरकार को जेल ना भेज लो तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। अब झारखंड के लोकसभा चुनाव में भी आमना सामना हो चुकी है। झारखंड के विपक्ष दल बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा सभी लोकसभा चुनाव में जुटी हुई है। दूसरे तरफ झारखंड के CM हेमंत सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगते हुए नजर आ रही है। झारखंड के CM हेमंत सरकार का कहना है कि मेरा विपक्ष पार्टी मुझे कितनों भी परेशान कर ले, मैं यहाँ पर शांतिपूर्वक बनाए बैठूंगा और झारखंड के सभी नागरिकों को नौकरी देने की भी घोषणा किया है। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के खिलाफ आ चुके हैं विपक्ष दलों के बीच आमना सामना। अब झारखंड के CM हेमंत सरकार लेंगे बड़े फैसला। झारखंड के राज्यपाल को करना पड़ेगा 1932 की खतियान लागू। झारखंड के मूलवासी SC ST का कहना है कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए कहीं भी हद तक जा सकते हैं, जिनमें झारखंड विपक्ष दल का कहना है कि झारखंड में जब 1985 को लागू करने जा रहे थे तब यहां पर असंवैधानिक बदला दिया था, जिनमें कि झारखंड के JMM के पार्टी जब अपने सत्ता में आए थे तो 1985 को रद्द कर झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने में जुट गई थी, जिनमें झारखंड के विपक्षी दलों का कहना है कि जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तो वहाँ की मांग कर रहे हैं। इस तरह से किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? झारखंड में 1985 एक यहाँ पर कानूनी था, उनको लागू करने के लिए झारखंड के रघुवर सरकार तैयार हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर झारखंड में थोड़ी परेशानी बढ़ते हुए नजर आ रही है। वहीं झारखंड के CM हेमंत सरकार का कहना है कि झारखंड में 1932 की खतियान में हर हालत में लागू करूंगा। अब झारखंड के विपक्ष दल के बीच आमना सामना देखने को मिल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर भी बड़े बड़े आरोप लग रही है। अब झारखंड के विपक्ष के बीच आमना सामना होगा। वहीं झारखंड के CM हेमंत सरकार के बीच आमना सामना लोकसभा चुनाव में।